नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो है एमबीबीएस इंडिया वर्सेस अब्रोड। आज उसके इफेक्ट के बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर बहुत सारी एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में आप कैसे एमबीबीएस कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को कम से कम 60 कंट्रीज़ में एमबीबीएस के लिए भेजती हैं। उन 60 कंट्रीज़ में हमारे पास कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में भी एमबीबीएस प्रोवाइड करती है, लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेना इट इज़ रियली वेरी टफ़। उनके क्या फैक्ट्स हैं, अगर उनको भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्रोज़ करके उनके फैक्ट्स भी आप देख सकते हैं, स्पेशली जर्मनी के, इटली के। तो आज का जो हमारा विषय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे हमें बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसके बारे में भी बताया जाए, क्योंकि अभी नीट का रिज़ल्ट आ चुका है, तो अभी हमें फ़र्दर क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि जो ये ड्राफ्ट नेशनल मेडिकल कमीशन ने बनाया था एफएमजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, कि जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रोड से करके आता है तो उसको सिर्फ 2 साल के अंदर अपना ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम इंडिया में आने के बाद जब उसकी एमबीबीएस हो जाती है। जो ये पॉइंट था इसको रिमूव कर दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी रिलीफ है हमारे एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी उनको भी इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं। मीन्स ये हैं कि अगर आप एमबीबीएस अब्रोड से करके आते हैं तो आपके पास भी अनलिमिटेड चांसेस हैं अपना ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। बट आने वाले टाइम में अभी नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट एग्ज़ाम, जिसको नेशनल एग्ज़िट टेस्ट कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। उसके अंदर क्या है कि चाहे आपने इंडिया से एमबीबीएस की है, चाहे आपने अब्रोड से एमबीबीएस की है, तो आपको वो एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या एमबीबीएस इंडिया में करना बेहतर है या अब्रोड में करना बेहतर है। तो मैं बीइंग इस इंडस्ट्री में हूँ पिछले 14 साल से, तो बीइंग ए कंसल्टेंट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपको इंडिया के अंदर ऑप्शन मिलता है तो इमीडिएटली इंडिया वाले ऑप्शन को अवेल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फॉरेन कंट्री में जाने की बजाय। हाँ, आपने सिर्फ डिग्री ही लेनी है, आपका ऑलरेडी इंडिया के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की ये भी डिमांड रहती हैं, दे आर प्रोफेशनली डॉक्टर्स, आगे बच्चे को भी डॉक्टर बनाना, इंडिया में सीट नहीं मिल पाती, वो कहते हैं कि यार इंडिया में नहीं मिली, चलो फॉरेन से कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी से वो बच्चा अपनी एमबीबीएस की डिग्री करके आ जाए, तो यहाँ पर हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही है हॉस्पिटल का, तो आगे हमें एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो बच्चा आगे इसको हैंडल कर सकता है। तो साथ में आइदर आपको इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है एमबीबीएस में, तो उसको भी आप अवेल करें इंस्टेड ऑफ फॉरेन कंट्री। अगर आपको इंडिया के अंदर 30 लाख से लेकर 60-70 लाख के अंदर एमबीबीएस की सीट मिल रही है, तो उसको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा उन बच्चों को, तो यहाँ पर वो करें इंस्टेड ऑफ वहाँ पर फॉरेन कंट्री में जाने की बजाय। देखो, पैसे हर एक कंसल्टेंट ने कमाने हैं, हम बच्चों को विदेशों में भेजते हैं तो हमें तो अपना कमीशन आना ही है ना। लेकिन मैं डोमेस्टिक जो एमबीबीएस में एडमिशन का काम नहीं करता हूँ, मैं मैक्सिमम बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में आइदर एमबीबीएस या फर्दर कोई इंजीनियरिंग या बिजनेस या हॉस्पिटैलिटी या टूरिज़्म या ह्यूमैनिटी में कुछ करना है, उसमें मैं कम से कम 100 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भेजता हूँ। और एमबीबीएस के लिए हमारे पास 60 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं। तो अभी यही मेरा इसके अंदर मेन पॉइंट है कि एमबीबीएस आप इंडिया से करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ फॉरेन कंट्री से, अगर आपको इंडिया में प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलता है। तो फॉरेन कंट्री में भी क्या है कि यहाँ पर जो हमारे 80 से 90% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मैं इन कंट्रीज़ के नाम लूँगा, वहाँ पर ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे जितनी भी ये सोवियत यूनियन, जिनको हम CIS कंट्रीज़ कहते हैं, जिसको हम USSR कहते हैं, उन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर जैसे रशिया हो गया,
यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, इनमें बच्चे जाते हैं। इनमें 100% एडमिशन है। एडमिशन का कोई भी यहाँ पर लफड़ा नहीं है। किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आप अपना एडमिशन डालें, आपको एडमिशन और वीज़ा भी 100% इन कंट्रीज़ का मिलता है। इसी तरीके से चाइना का भी, चाइना ने थोड़ा सा अपना पैरामीटर रखा हुआ हर एक यूनिवर्सिटी ने कि आपके जो परसेंटेज है, अगर आपने ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर आना तो इतने होने चाहिए और आपका नीट का स्कोर मिनिमम इतना होना चाहिए। चाइना की कुछ यूनिवर्सिटी ने ये कुछ रिक्वायरमेंट रखी हुई हैं। तो इसी तरीके से बाकी कंट्री, कोई बच्चा फ़िलिपीन को जा रहा है, कोई बच्चा अपना बांग्लादेश जाता है, नेपाल जाता है, मॉरिशस जाता है, इवन कुछ बच्चे अफ्रीकन कंट्री से भी MBBS करके आते हैं। बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं। अभी क्राउन इमिग्रेशन ने इन कंट्रीज़ में तो हर एक बच्चा, मैंने फिर बताया कि हमारे इन कंट्रीज़ में भी 80 से 90% वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे हैं वो आपको इंडियन ही मिलेंगे। तो बट हम जो कंटिनेंट लेकर आए हैं, यूरोपियन या शेंगन कंटिनेंट, तो वहाँ पर आपको कम से कम 60 कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं वहाँ पर आकर MBBS करते हैं, क्योंकि उनका लिटिल बिट स्टैंडर्ड अच्छा है। बट अगर आप उन शेंगन कंट्री या यूरोपियन कंट्री में 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया खर्च रहे हैं, तो वो 50-60 लाख रुपया वहाँ खर्चने की बजाय अगर आपको इंडिया में सीट मिल जाती है तो वो मच बेटर देन जेव कंट्रीज़ भी। कारण क्या है कि यहाँ पर आप अपने घर के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पर आप हर एक डिसीज़ जो इंडिया के अंदर है उसके बारे में अच्छी तरह अपना स्टडी कर सकते हैं। डाइसेशन यहाँ पर प्रॉपर करवाया जाता है इंडियन मेडिकल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह चीज़ें सीख सकते हैं और आपकी मदर टंग है हिंदी, हिंदी में कम्युनिकेशन होती है पेशेंट्स के साथ। वहाँ पर आपको फ़ॉरेन की लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ती हैं। तो अगर आपका यहाँ पर नहीं बन पाता, बजट इतना नहीं है, तो फिर क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो फिर क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए। तो मैक्सिमम जो कंसल्टेंट हैं वो अपनी जो पिचिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी का आप ग्राफ देखिए, यहाँ की पासिंग परसेंटेज FMG की कितनी है, USMLE की देखिए, PLAB की देखिए, ऐसे ऐसे मोटिवेशंस दिए जाते हैं। मैंने फिर बता दिया, नीट का टेस्ट भी आपने खुद ही क्लियर करना होता है, नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी आपने खुद ही क्लियर करना है, चाहे USMLE है वो भी आपने खुद ही क्लियर करनी है, चाहे PLAB है वो भी आपने खुद ही क्लियर करना है, चाहे मैं IMET का टेस्ट कहूँ, चाहे UCAT कहूँ, चाहे मैं JAMSET कहूँ, ये व्हाट्सएवर एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे आपने खुद ही प्रिपेयर करने हैं, आपने ही क्लियर करने हैं। बट हमारे जैसे कंसल्टेंटों ने अपनी अपनी पिचिंग रखी हुई है मोटिवेशंस के लिए कि ये मोटिवेशन देकर आपको रजिस्टर्ड करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई यूक्रेन बेच रहा है तो वो यूक्रेन को इस वे से प्रेजेंट करता है, बच्चे का मतलब दिमाग ही वाश कर देता है। अगर कोई फ़िलिपीन को प्रमोट कर रहा है तो वो फ़िलिपीन के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा तो बच्चे का माइंड ही वाश कर देगा। एटलीस्ट आप अपने लेवल पर भी सर्च करने की कोशिश करें। गूगल के अंदर सब कुछ है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। पढ़े लिखे आपके पेरेंट्स हैं, वो नहीं है कि किसी के मोटिवेशन में आकर कि वहाँ पर हमारे पिछले साल 500 स्टूडेंट गया है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उनको ये भी पूछिए कि उन यूनिवर्सिटी में अगर 1000 स्टूडेंट पढ़ रहा है वो कौन सी कंट्री का पढ़ रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली इसका फैक्ट क्या है। तो MBBS से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, स्पेशली अब्रोड, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं। इवन अगर आपने MBBS कर ली हुई है, आप FMG क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास सिर्फ MBBS की डिग्री ही है, तो अगर फर्दर भी आप कोई ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं फॉरेन कंट्री में कि मैं फॉरेन कंट्री में, ये डेवलप कंट्री है, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या शेंगन कंट्री, वहाँ पर फर्दर स्टडीज़ के लिए भी जाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है। क्या आपका वो कंसल्टेंट आपको MBBS के 60 कंट्रीज़ के ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है? जहाँ MBBS कंप्लीट करने के बाद फर्दर आपको कोई ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन ही प्रोवाइड कर पाएगी, क्योंकि वी आर इन दिस प्रोफेशन फॉर द लास्ट 14 ईयर्स और हम रेगुलर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स भेजते हैं और हमें वहाँ का एडमिशन क्राइटेरिया, वहाँ के वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह नॉलेज है। इवन जब आप उन कंट्रीज़ में पहुँच जाते हैं,
आपने अपनी स्पाउस को वहाँ पर एज ए डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर बुलवाना है, जब अपने पेरेंट्स को वहाँ पर टूरिज़्म के लिए बुलवाना है, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।